दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। और आपको यह भी मालूम होगा कि खबरों का निचोड़ आपको बताया जाता है। तो पूरी खबर बताऊंगा, बहुत ही यूनिक खबर है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, चाहे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। आइए जान लेते हैं कौन सा ऑफर चल रहा है और कैसे आपको छूट मिलेगा। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है सिलेक्शन मेरा हक। यह सेल लगा हुआ है। यह सेल 31 जुलाई तक चलेगा। आप 31 जुलाई तक इसे परचेज करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट के साथ 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए यह संजीवनी है। आपके भविष्य को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको सरकारी नौकरी दे सकता है। इसमें बताया गया कि 162 चैप्टर टेस्ट है जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। 12 PYPS है और 252 जो है मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। तो आप देर मत करिएगा, अभी जाइए इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 395 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका। 395 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप एक सब्जेक्ट का कोचिंग करेंगे तो 395 रुपये में नहीं होगा, तो पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी आप 395 रुपये में कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपको इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से 15, 20, 25 यूनिक प्रश्न मिल जाए जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाए या उसी से संबंधित हो, मिलता जुलता हो, तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं होगा और आपका सिलेक्शन होना पक्का है। बाकी आपकी मर्जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करिएगा, तब आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आता होगा, क्योंकि मेरे द्वारा रेगुलर पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है। जो करंट का न्यूज़ होता है, जो होता है वही मैं बताता हूँ। आप 10 तारीख को वीडियो देख रहे हैं, 15 तारीख को कुछ और जानकारी हो सकती है उसी के संबंध में, और 20 तारीख को उसी के संबंध में कुछ और जानकारी हो सकती है, क्योंकि समयानुसार सरकार की भाषा भी बदलती है, न्यूज़ भी बदलता है। इसलिए लेटेस्ट वीडियो को ही सही मानकर अपनी तैयारी करिएगा, मैं स्पष्ट करता हूं। क्योंकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सही और सटीक बताया गया था। 14 जुलाई 2024 को मेरे द्वारा जानकारी दे दिया गया था कि अगस्त के अंतिम में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर इस तारीख तक एजेंसी का चयन हो जाता है तो एजेंसी के चयन के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दिया गया, और यह भी बताया गया था कि एजेंसी के चयन के 4 से 6 दिन बाद आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वह भी सही निकला था। तो जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हीं को समझ में आएगा। पुराना वीडियो देखकर ध्यान मत दीजिएगा। जो लेटेस्ट वीडियो होगा, जो तत्कालीन वीडियो होगा, उसी को मानिएगा, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कहेंगे भैया आप सही नहीं बोलते हैं। तो मैं 100% सही बोलता हूं, बस आपका भ्रम है, आप भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। चलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्तमान सरकार 2024 में नहीं देना चाहती है। कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं कई बार। 2025 में कब आएगा और क्या प्लानिंग है, इसके संबंध में भी मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सरकार की प्लानिंग है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन हो ऐसे समय में जारी किया जाए कि कंप्लीट होते होते 2027 का विधानसभा चुनाव 6-7 महीने 8 महीने बचे। आप सोच लीजिए विज्ञापन कब आएगा। हाँ, सरकार इस पर भी विचार करे कि 2 चरणों में विज्ञापन जारी किया जाए, चरणवार विज्ञापन जारी किया जाए, जिस प्रकार से बिहार में हो रहा है।
लेकिन अब जवाब आप मांगेंगे, आरटीआई से मांगेंगे, विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे, तो वही घिसा पिटा पुराना जवाब मिलेगा जिस तरह से अभी हाल ही में मिला है। मैं आपको दिखा दूं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इस जवाब को मैच करेंगे तो पुराना जो जवाब दिया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा सरकार के निर्देश पर, वही जवाब फिर आपको देखने को मिला है। उस समय बच्चों की संख्या दिखाई गई थी, इस समय बच्चों की संख्या नहीं दिखाई गई है। तो देखिएगा मेरी बात सही साबित होगी और इस समय वैकेंसी निकाला जाएगा, ऐसे समय वैकेंसी निकाला जाएगा जो कंप्लीट होते होते विधानसभा 2027 का चुनाव 7-8 महीने बाकी रहे। करेक्ट बोल रहा हूँ। 2 चरणों में हुआ तो एक वैकेंसी मई के पहले आ जाएगी जो कि कंप्लीट होगी 2026 जनवरी फरवरी मार्च तक, और एक वैकेंसी आएगी 2025 लास्ट या 2026 में जो कंप्लीट होगा चुनाव से 3-4 महीने पहले, या फंस भी सकता है ज्वाइनिंग। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो जिस तरह से मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर दावा करता हूँ भी कई यूट्यूबर कमेंट करने लगेंगे, कई लोग कई यूट्यूब से चैनल से जुड़े हुए हैं, कई टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी कमेंट करने लगे, उनको रहाइश नहीं होगा। मैं जानकारी दे रहा हूँ, उनको पचेगा नहीं। वो अपनी बात कह के हमें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो हमें दिखाकर क्या करोगे? सत्य तो आगे सामने ही आएगा। और बिना संख्या बल के आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाओ, धरना प्रदर्शन करने जाते हो तो संख्या बल जरूरी है। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर के बारे में। यूपी टीजीटी परीक्षा को लेकर फाइनल डिसीजन कब होगा? हमने कहा है कि उम्मीद है, पूरी उम्मीद है 95% कि अगस्त में जो है अध्यक्ष आ जाएंगे, और 15 अगस्त के बाद ही अगर भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होना होगा। तो अभी कैलेंडर की कोई चर्चा नहीं है, भले पता नहीं कैसे कह दिए कि कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन अभी कैलेंडर की कोई चर्चा नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कैसे कैलेंडर की बात हो गई। तो 15 अगस्त के बाद ही कैलेंडर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 15 अगस्त के बाद कब आएगा यह भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं हुआ है, केवल आश्वासन दे दिया गया है, एक कोरा आश्वासन इसे मानता हूं। अब सोच रहे होंगे यूपी टीजीटी की परीक्षा किस महीने होगी? तो नवंबर के पहले परीक्षा आप भूल जाइए। अभी करंट की जानकारी के अनुसार अगर अगस्त में कोई निर्णय होता है, कोई खास तरीके से एजेंसी का चयन होता है, कुछ करिश्मा हो जाता है, तो अक्टूबर में होगा, नहीं तो भैया नहीं होगा। आप नवंबर से पहले मानिएगा मत, जनवरी तक जा सकता है। अगर बोर्ड एग्जाम पड़ गया तो भैया परीक्षा फंस जाएगा, फिर लटक जाएगा लंबे समय के लिए। इसलिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी। मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई आपको बताएगा, समझाएगा? बाकी आपकी इच्छा, हमसे जुड़ो या ना जुड़ो, या तो आपके दिमाग और खोपड़ी पर निर्भर करता है। चलिए अब मैं बात करूंगा यूपी SSC लोअर पीसीएस को लेकर। कमेंट बॉक्स में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे कि 2023 में वैकेंसी आएगी लोअर की। मैं तो कह रहा हूं 2024 में आएगी। 24 में क्यों आएगी? क्योंकि कई पदों का अधियाचन यूपी SSC को प्राप्त ही नहीं कई विभागों का। और मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि देखिए, सरकार पर प्रेशर पड़ जाए तो किसान आंदोलन वाला कानून वापस हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया। जब प्रदर्शन होता है तो पोस्टपोन कर दिया जाता है। आप लोग प्रयास करेंगे यूपी SSC पर जाकर, संख्या बल अधिक रहेगा तो हो सकता है भले ही अध्याचन, और जितना अध्याचन आए उतने का वैकेंसी निकाल दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना 2% केवल है। मैं तो कहता हूँ 1% है, 2% मत मानिए, 1% है। ना आप जाएंगे ना वैकेंसी आएगी। बात समझ रहे हैं? तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेड 2024 से 2025 में आने की संभावनाएं हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं यूपी SSC पेड कॉमन कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीईटी में जिस तरह से कॉमन कट ऑफ रखा गया है, उसी प्रकार से अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि पेड में कॉमन कट ऑफ हो जाए। दोस्तों, वैलिडिटी 3 साल के लिए मांग रहे हैं, जिस तरह से सीटेट और यूपी टेट में होता है। 5 साल आजीवन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजीवन कर देंगे तो पेट कराने का इनका कोई मतलब नहीं है। तो प्राथमिकता में आप लोगों को मांग करनी चाहिए कि पेट को समाप्त कर दें और डायरेक्ट भर्ती निकाले, क्योंकि पेट कराने से भी कोई भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। आप इसको मानिए, आप नहीं मानते हैं तो आकलन कर लीजिए पुरानी भर्तियों से।
इसलिए मैं कहूँगा सरकार डायरेक्ट भर्ती निकाले और अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं में परेशान ना करें। जितना टफ पेपर बनाना हो, जो करना हो, जितनी व्यवस्था करना हो, एक ही पेपर में कर दें। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।